जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ महाविद्या धूमावती की कथा और बताऊंगी कि पूजा मंत्र के बारे में। गुप्त नवरात्रि के दिन में सबसे शक्तिशाली और सबसे उग्र स्वरूप मानी जाने वाली महाविद्या धूमावती के बारे में कहा जाता है कि इनके दर्शन किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसके बारे में पुराणों में एक कथा प्रचलित है। सबसे पहले जान लेते हैं कि माँ का स्वरूप कैसा है और किस तरह के वक्त धारण करती हैं और इनको ऐसा स्वरूप क्यों लेना पड़ा। माँ पार्वती का जो सबसे उग्र स्वरूप होता है उसे ही महाविद्या धूमावती कहते हैं और इस रूप में माँ पार्वती का विधवा स्वरूप माना जाता है। वह हमेशा श्वेत वस्त्र धारण कर इनकी पूजा गुप्त नवरात्रि के अलावा शनिवार के दिन की जाती। माँ धूमावती की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए क्योंकि इनकी कृपा से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है, हर तरह के दुखों से भी छुटकारा मिल जाता है। अब जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें इनके दर्शन नहीं करने चाहिए, मन ही मन आप इनकी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा माँ धूमावती उनकी जब भी आप पूजा करते हैं तो उनका स्थायी वास करने की कामना अपने मन में नहीं आनी चाहिए। इस दिन भी आप इनकी पूजा कर रही हैं, आपको उसी दिन इनका विसर्जन कर देना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं महाविद्या धूमावती की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती को भूख लगी तो उन्होंने महादेव से कुछ खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उस समय महादेव समाधि में लीन थे। माँ पार्वती ने कई बार अनुरोध किया कि मुझे भूख लग रही है, लेकिन महादेव समाधि में लीन थे इसलिए ध्यान नहीं टूटा और इसी बीच माँ पार्वती बहुत भूखी थी। वह अनियंत्रित हो गई और वह इतनी व्याकुल हो गई कि उन्होंने बार बार स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। इससे परेशान होकर भोलेनाथ ने उनसे कहा दिया कि जितनी भूख लगी है तो मुझे ही खा लो। और सचमुच माँ पार्वती भूख से इतनी ज्यादा व्याकुल थी कि उन्होंने शिव जी को ही निगल लिया। अब माँ ने शिव जी को निगल लिया, लेकिन जो शिव जी के गले में विष था उसकी वजह से माँ के शरीर में जहर पहुंच गया और देखते ही देखते उनके शरीर से धुआं निकलने लगा। उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर हो गया। तब भोलेनाथ ने उनसे अनुरोध किया कि देवी मुझे बाहर निकालो। तब माँ ने उन्हें अपने शरीर से बाहर निकाल दिया, लेकिन बाहर निकलते ही महादेव ने उन्हें शाप दे दिया। भगवान भोलेनाथ ने उनसे कहा कि तुमने अपने पति को निगला है, इसलिए आज से तुम विधवा हो रूप में पूजा की जाएगी और कोई भी सुहागिन महिला तुम्हारे दर्शन नहीं कर पाएगी। और इस प्रकार महाविद्या को धूमावती के नाम से पूजा गया। यही वजह से शास्त्रों में कहा गया है कि माँ धूमावती के दर्शन किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करने चाहिए। महाविद्या धूमावती की पूजा करने के साथ साथ मंत्रों का जाप करना चाहिए और अंत में अनजाने में हुई भूल के लिए उनसे क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए और अपने घर के संकट दूर करने की प्रार्थना भी उनसे जरूर करनी चाहिए। आइए दोस्तों, जानते हैं पूजा मंत्र के बारे में। महाविद्या धूमावती का मंत्र है मन अधीर वीरवती धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।